इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी से मर्डर के 12 दिन पहले शादी की थी। वो मेघालय हनीमून के लिए गए थे। इसके बाद वो 23 मई को मेघालय के पूर्वी खासी हिल जिले के सोहरा इलाके में थे। हनीमून के दौरान राजा की हत्या कर दी गई और उनका शव एक खाई में मिला। पत्नी सोनम लापता भी हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 17 दिन बाद सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया। मेघालय पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले में चुप्पी तोड़ी। पुलिस के अनुसार पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम और सभी किलर्स इंदौर चले गए थे। सोनम किराए के मकान में उनका जो प्रेमी बताया जा रहा है राज कुशवाहा के साथ रह रही थी। इस दौरान उसे जब भनक लगी कि पुलिस उस तक पहुंच रही है, सोनम इंदौर से कैब कर वाराणसी पहुंच गई और उसे जब यह पता चला कि बाकी आरोपी गिरफ्तार हो गए तो उसने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। सोनम ने सुपारी देकर राजा की हत्या कराई। इस तरह के जो आरोप हैं और खुलासे किए जा रहे हैं। किलर्स को मेघालय भेजने के लिए टिकट राज कुशवाहा ने कराई थी, जो कि सोनम का लवर बताया जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी, तो इसी चर्चा का फायदा उठाकर, इसी मौके का फायदा उठाकर आज तक वालों ने भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए तरकीब सोच ली। उन्होंने भी मौके के फायदे के लिए राज रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी और राज कुशवाहा की मां चुन्नी देवी को अपने चैनल पर बुला लिया ताकि लोग इसको देखें और उनके व्यूज बढ़ जाएं। और सबसे शर्म की बात तो यह है कि राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी से ऐसी बातें बोली गई जो वाकई अफसोस की बात है। लेकिन इन लोगों को कहां शर्म और अफसोस होता है, क्योंकि इनके लिए टीआरपी सबसे ऊपर है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने आज तक की वीडियो को शेयर किया है और साथ में ट्वीट भी करते हुए इन मीडिया वालों की हकीकत को भी बताया है। जिस आज तक की वीडियो को जुबैर ने शेयर किया है, उस वीडियो में राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी बैठी है और उनके सामने है राज कुशवाहा की मां चुन्नी देवी। आज तक की एंकर बोलती है कि ये दुख जो आप पर टूट रहा है, हम समझ सकते हैं किस तरह कि आपने अपना बेटा खो दिया। लेकिन अब कुछ भी हो, कुछ भी तफ्तीश हो, किसी को भी सजा मिल जाए, लेकिन आपका बेटा अब लौटकर नहीं आएगा। ये शब्द कितने संवेदनशील है, जिन्हें आज तक वाले टीआरपी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक माँ के दुख को हरा कर रहे हैं। ये लोग नेशनल टेलीविजन पर ऐसे शब्द बोलकर कि अब आपका बेटा वापस नहीं आएगा। वीडियो में आज तक एंकर कहती हैं कि 2 माएं हमारे साथ हैं। हमारे साथ राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी है, राज कुशवाहा की मां हमारे साथ है। अगर आप एक दूसरे से कुछ पूछना चाहें तो क्या पूछेंगी? राजा रघुवंशी की मां इस पर बोलती हैं कि मैं राज की मां से पूछना चाहती हूं कि राज को जब सोनम से शादी करनी थी तो उसको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। सोनम के कहने पर सोनम साजिश रच रही थी राज के साथ, तो राज को मना करना चाहिए था। सोनम, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, जैसे घूमने गए हैं वैसे वापस आ जाओ, यहाँ आकर हम कुछ सोचेंगे। लेकिन अगर राज उसके प्लानिंग में पूरा शामिल हुआ और राज को वो जैसा बता दी गई वैसा वो करता गया। राज ने ऐसा क्यों करा मेरे बेटे के साथ? राज कुशवाहा की मां रोते हुए कहती है इस पर कि दीदी वो भी मेरे बच्चे जैसा था। मतलब जिस तरह से राजा रघुवंशी की मां बोलती है, उस पर राज कुशवाहा की मां कहती है कि वो मेरे बच्चे जैसा था। राज मुझसे कभी इस बारे में कुछ बोला ही नहीं। सोनम तो उससे कितनी बड़ी थी। मतलब इन आज तक वालों को अपनी टीआरपी बढ़ती अच्छी लग रही है, इसलिए ये लोग कोर्ट के फैसले से पहले ही दोनों पक्षों का आमने सामने बिठा रहे थे ताकि आपस में बात कर सके। ये काम है हमारी गोदी मीडिया का। ये लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ही ये लोग उसको खराब करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से ये वीडियो सामने आई है वो बेहद ही अफसोस की बात है कि दोनों की माओ को एक साथ बिठा लिया गया ताकि इनकी टीआरपी बढ़ जाए। और इसी के साथ उमा रघुवंशी जो है राजा रघुवंशी की मां, वो आगे कहती है कि मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था। सोनम जैसा नचा रही थी राज को, वो वैसा नाच रहा था। राज को बोलना चाहिए था कि सोनम की शादी हो गई राजा से, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी है। राज को तुमको बताना चाहिए था। राज कुशवाहा की मां चुन्नी देवी इस पर कहती है कि सोनम को शादी नहीं करनी थी तो ना करती, शादी भी कर ली थी तो ना ससुराल जाती। ऐसा था अगर तो वो बच्चे की जान ले ली। और रही बात राज की, तो उसने कभी सोनम का जिक्र नहीं करा। और इसी के साथ जो राज कुशवाहा की मां है वो फिर एक बार चुन्नी देवी आगे कहती हैं कि कभी उसने ऐसी कोई बात नहीं की, आप भी मेरी मदद करो मेरे बच्चे को बचाने में।
राज की मां रोते हुए कहती है, मेरा कोई भी नहीं है, आदमी नहीं है, ना परिवार है, किराए पर 2 बच्चों को लेकर रह रही हूं, मेरा कोई नहीं है। राज की मां रोते हुए कहती रहती है, वो बहुत देर तक रोती रहती है और बहुत कुछ कहती ही रहती है, जिस पर उमा रघुवंशी फिर से कहती हैं कि इतनी जिम्मेदारी थी राज को तो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। वो कहता कि सोनम, हम ये नहीं करेंगे, हम तेरा साथ नहीं देंगे। राज को ये सब समझना था, राज ने कदम क्यों ही उठाया। ये सब बातचीत एक नेशनल टेलीविजन पर राज कुशवाहा की मां चुन्नी देवी और राजा रघुवंशी की मां के बीच हो रही है, और ये सब बातें हो रही हैं आज तक पर, ताकि टीआरपी मिल जाए, ताकि लोग फौरन से आकर देखें कि अरे देखो राजा की मां क्या कह रही है, और जिस पर आरोप लगे हैं मर्डर करने के, उस राज की मां क्या कह रही है। इन लोगों को सिर्फ टीआरपी से मतलब है, और इसी टीआरपी के लिए इन गोदी मीडिया वालों ने, इन आज तक वालों ने अपने चैनल पर दोनों की माओ को बिठा लिया, पक्ष की मां को भी और विपक्ष की मां को भी साथ में बिठा लिया, दोनों पक्षों को बिठा लिया, जिसको लेकर मोहम्मद जुबैर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि टीआरपी के गिद्ध चैनल पीड़ितों और आरोपियों के परिजनों को बहस के लिए आमने सामने ला रहा है। अरुणपुरी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कोर्ट के बजाय टीवी बहस मामले को सुलझाना चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए आज तक। वैसे ये वाकई ही बेहद बड़ा और गंभीर सवाल है कि जब कोर्ट में मामला गया है, जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है, रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, तो क्यों आज तक वालों ने यह हरकत की है कि टीआरपी ले लेना, कि सबको दिखाना कि हम सबसे तेज हैं, आज तक वाले हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। क्या यही इन लोगों के लिए सबसे जरूरी है? जब मामले की अभी जांच हो रही है तो इन लोगों को क्यों इस तरह का ये हरकत करनी पड़ी है? इसके अलावा भी मोहम्मद जुबैर ने एक और वीडियो को शेयर किया है, वो भी आज तक की है, जिसमें ये आज तक वाले दिखा रहे हैं कि कैसे राजा को मारा गया, कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उस पर हमला कर दिया। ये सब ग्राफिक्स दिखाए जा रहे हैं, और उस वीडियो में आज तक का दूसरा एंकर राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी से बोलता है कि उमा जी, शादी का 1 महीना हो गया, शादी जो है वो जीवन में आगे बढ़ने का नाम है, परिवार आगे बढ़ाने का नाम है, लेकिन आपके परिवार के उस सदस्य को ही मार दिया गया। आपने सोचा था कि शादी इस तरफ आगे बढ़ेगी? ये कोई सवाल है? जिस मां ने अपने बेटे को खो दिया, जिस मां ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके बेटे के साथ ऐसा होगा, जब घर में खुशियों का माहौल था तो उसके बेटे की मैयत उसके घर पर आ रही है, और ऐसे में आज तक वाले सवाल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि घर कैसे चलता है, परिवार कैसे चलता है, शादी के क्या मायने होते हैं, ये बता रहे हैं आज तक के एंकर उस मां को। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपकी जो ये शादी है, आपके बेटे की, वो इस तरफ बढ़ेगी? आखिरकार वो ऐसा क्यों सोचेगी? ये बेहद ही घटिया सवाल है जो आज तक वाले एक मां से पूछ रहे हैं, जिसका दर्द नहीं कम हुआ है, जिसने अपने बेटे को खो दिया है। और इस वीडियो के साथ ही जुबैर भी लगते हैं कि एक न्यूज चैनल के एंकर ने पीड़ित की मां से बेहद असंवेदनशील सवाल पूछा। एंकर पूछ रहा है कि शादी के 1 महीने में आपके परिवार के सदस्य को मार दिया गया, क्या आपको लगा था ये शादी इस तरह आगे बढ़ेगी? और इस दौरान बैकग्राउंड में हत्या का वीडियो ग्राफिक्स भी चल रहा था। आप सोचिए, एक तरफ ये सवाल है, एक तरफ राजा रघुवंशी की मां है, दूसरी तरफ राज कुशवाहा की मां है, और आज तक का एंकर राजा रघुवंशी की मां से ये सवाल पूछ रहा है कि आपने ये सोचा था कि आपके घर का सदस्य ऐसे चला जाएगा? और बीच में वो ग्राफिक चल रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से राजा की हत्या की गई, किस तरह से कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया, मार डाला। ये है इन लोगों की क्रिएटिविटी, ये है इन लोगों की पत्रकारिता, और ये है इन लोगों की दिखाने का तरीका कि किस तरह की पत्रकारिता ये लोग करते हैं। सिर्फ ये लोग पत्रकार नहीं बचे हैं, बल्कि टीआरपी का जो धंधा है उसे चलाने वाले लोग बन गए हैं, क्योंकि सिर्फ इन्हें टीआरपी चाहिए, किसी के दुख से इन्हें कोई मतलब नहीं है, किसी के दुख पर भी इन्हें टीआरपी चाहिए, पैसे चाहिए, व्यूज चाहिए, बस इनको नहीं करनी तो वो है पत्रकारिता। है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, जिस तरह से आज तक वालों की ये हरकत सामने आई है उसको लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।